डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोयन, जो कि एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इस स्टोरी में, जो कि 11th क्लास की बुक स्नेप शॉर्ट्स का पहला चैप्टर है, इसमें दो आर्मीनियन लड़के होते हैं। एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। एक दिन सुबह सवेरे मुराद अरम के घर में पहुंचते हैं। वो सफेद घोड़े पे सवार होते हैं। वो अरम के उस कमरे की खिड़की को खटखटाते हैं जहां अरम सोई हुई होते हैं। अरम जाग जाते हैं, बाहर देखते हैं तो मुराद घोड़े पे सवार होता है। अरम हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या मेरी आंखें ये सही देख रही है कि मुराद घोड़े पे सवार है, या क्या ये हकीकत है या ये गलत है। बहरहाल घोड़ा उसके सामने होता है, जो सांस लेता है बराबर वो खड़ा वहां होता है। तो मुराद इतने में उसको कहते हैं कि आप फौरन नीचे आइए अगर आपको घोड़े पे सवारी करनी है। अरम बाहर आ जाते हैं, घोड़े पे जंप लगाते हैं और मुराद के पीछे सवार हो जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि अरम और मुराद जो है, ये एक खानदान जिसका नाम है गैरोग्लेनियन फैमिली, यानी उसी खानदान, उसी ट्राइब, कबीले के साथ ये ताल्लुक रखते हैं, जिनका हाल मार्क होता है, यानी जो मशहूर होते हैं, जिनका एक बेज होता है, निशानी होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड ट्रस्ट और भरोसा, यानी एतमाद वाला ये खानदान होता है। इसी से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज इनका खानदान जो है ये बहुत गरीब है। तो तभी अरम हैरान हो गया कि मुराद कैसे घोड़े पे सवार है, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है, वो सारा खानदान, कि वो एक घोड़े को खरीद सके। हालांकि कई कुछ वक्त पहले उनका ये जो खानदान था, ये ट्राइब जो था, ये बड़ा अमीर था, सदियों तक ये जबरदस्त अमीर थे। लेकिन हमेशा ये उस पूरे एरिया में माने जाते थे कि ये बड़े ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी ये डायनास्टी या ये ट्राइब है। तो बहरहाल इस खानदान से ये ताल्लुक रखने वाले दो लड़के जो आप घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये जो मुराद होता है, ये एक्चुअली समझा जाता है कि वो डिसेंडेंट ऑफ खसरो है। खसरो इनके एक खानदान का एक अंकल होता है। तो वो थोड़ा क्रेजी होता है, यानी दीवाना जैसा, पागल जैसा होता है। तो मुराद समझा जाता है कि वो खसरो का एक डिसेंडेंट है, यानी जानिशीन है, उसकी तबीयत उससे मिलती जुलती है। तो खसरो जो है, उसका एक पेट सेंटेंस ये था, वो कहता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई नुकसान नहीं है इसमें, इसकी तरफ कोई तवज्जो मत दीजिए। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम उसको बताता तो यही बात वो करता, या कोई भी कभी अगर उसके साथ कोई बात छेड़ता तो खसरो जो है वो यही बात अक्सर उसके साथ करता रहता था। तो एक दिन ऐसी बात हो गई कि ये खसरो जो है, ये नाई की दुकान में मौस्टैची जो है, उसकी मोचे जो है वो ट्रिम करा रहा था, वो काट रहा था अपनी मोचों को। तो इतने में उसका बेटा, जिसका नाम है अरक, वो आ गया और उसने अपने पिता से कहा कि हमारा मकान जो है वो ऑन फायर है, उसको आग लग गई है। तो खसरो ने उस वक्त भी यही कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये गुस्से में उसने कहा। लेकिन बार ने कहा, नाई ने कहा, ये कहते हैं कि आपका लड़का कहता है कि आपके मकान को आग लग गई है। तो इस पर भी खसरो ने कहा, एनफ, इट इज नो हार्म, यानी वो ऐसी तबीयत का एक बंदा था। तो मुराद समझा जाता था कि वो ऐसी ही तबीयत रखने वाला एक बंदा है। तो बहरहाल जब ये घोड़े पे चले, दूर चले, तो घोड़ा जो था वो उस पे दोनों ये सवार थे। वो इरिगेशन, एक डिच था वहां जिससे पानी या सिंचाई करते हैं खेतों की, वहां तक पहुंच गई, उसको पार किया। तो फिर वापस आ गए और फिर मुराद ने अरम से कहा कि आप नीचे उतरिए, तो मैं अकेले घोड़े पे सवार हो जाऊंगा। तो अरम ने इस वक्त उनसे पूछा कि फिर आपके बाद मैं भी अकेले सवारी करूंगा। बहरहाल मुराद ने जब अपनी सवारी पूरी की तो अरम को कहा कि आप घोड़े पे सवार हो जाइए। लेकिन जब अरम घोड़े पे सवार हो गया, घोड़ा नहीं हिला। तो मुराद ने कहा कि किक इट इन मसल्स, यानी लात मारिए इसको अपनी एड़ियों से और उसके मसल्स में, और घोड़े को दौड़ाइए। तो घोड़ा दौड़ा जब अरम ने ऐसा ही किया, लेकिन बजाय इसके कि वो खेतों में से चलता, वो घोड़ा सड़क के ऊपर से चला। तो फिर वो एक बाग पर पहुंच गया
जो कि डिकरन हलाबेन का था, तो वहां उसने अंगूर की बेलें जो थी वो रोंदी, 7 इन नंबर्स, उनको रोंद डाला। तो फिर उसके बाद उसने अरम को गिरा दिया और घोड़ा कहीं भाग गया। मुराद देख रहा था ये दूर से, तो वो फौरन आ गया और उसने अरम से कहा, मुझे आपकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे घोड़े की परेशानी है, क्योंकि सारा ये जो एरिया है यहाँ के लोग जो है वो जाग जाएंगे, तो फिर हमें देखेंगे। बहरहाल कुछ वक्त के बाद उन्होंने घोड़े को देख लिया और फिर उन्होंने सीधे उसको एक बान में, एक गोदाम में ले लिया, जो कि एक डेजर्टेड वाइन यार्ड था, यानी अब संसान, वहां कोई फसल नहीं उगती थी, लेकिन एक वक्त वो फिटवा जैन का बड़ा प्राइड, यानी उस पर उसको फख्र था, ऐसा वो बाग था। तो वहां उसको गोदाम में उन्होंने उसको रख डाला। तो उसके बाद ये दोनों घर चले गए। जब अरम घर पहुंचा तो वहां उसके घर में खसरो बैठा हुआ था। तो अरम की मां ने उसके लिए कॉफी और टोबैको लाया। तो इतनी देर में एक बंदा जॉन बायरो उनके घर आ गया। तो जॉन बायरो ने खसरो से कहा कि मेरा एक घोड़ा एक पिछले कुछ मतलब हफ्तों से, यानी तकरीबन 1 महीने से वो मिसिंग है, वो गायब है। लेकिन खसरो ने यहां फिर कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन जॉन बायरो ने कहा, ये आप जो लोग हैं सिटी डेवलपर, शहर में रहने वाले, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने सुरे, यानी मैं अपनी गाड़ी जो 4 पहियों वाली गाड़ी है उसको कैसे चलाऊंगा, ये मेरे लिए एक मसला है। तो फिर उसने दोबारा यही कहा कि इट इज नो हार्म, यानी पे नो अटेंशन टू इट। तो जब उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं, जॉन बायरो ने कहा, आपके साथ ये बात करने में, तो फिर खसरो जो था उसने दोबारा यही बात की कि आपको अपनी टांगे है ना। तो उसने कहा, जॉन बायरो ने, कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा, तो इसकी तरफ आप तवज्जो मत दीजिए, खसरो ने कहा। तो फिर ये कहते कहते वो उसने कहा, जॉन बायरो ने, कि मैंने ये $60 में ये घोड़ा खरीदा है। तो उसने कहा, खसरो ने, कि आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसों पर थोकता हूं, यानी ऐसे वो मिजाज का एक बंदा था। तो जॉन बायरो उठे और वो चले गए। तो इतने में अरम की मां ने उसको समझाया खसरो के एक्चुअली बात यह है कि वो तंग आया है अपनी वतन से, चूंकि वो वहां से निकल पड़े हैं, वतन उनको अपना छोड़ना पड़ा है। तो अब ये आपके साथ यहाँ या हमारे साथ बात करने के लिए आया था। तो बहरहाल जब अरम ने ये सारी बातें सुनी तो अरम उठा और वो फौरन मुराद के पास गया। तो मुराद उस वक्त रॉबिन चिड़िया की पंखे को या उसके पर को ठीक कर रहा था, जिसमें उसको जख्म लगे थे। तो फिर उसने उस परिंदे को उड़ाया। तो अरम ने मुराद से कहा कि इस तरह जॉन बायरो कहता था कि हमारा घोड़ा 1 महीने से गायब है, मिसिंग है। तो फिर बात ये हो गई कि ये दिन ब दिन सवारी करते रहे। तो अरम ने उसको कहा कि मुझे सीखने दो, जब तक मैं सीख जाऊं पूरा तब तक घोड़े को वापस नहीं करना है। तो लेकिन मुराद ने कहा, आपको 1 साल लग जाएगा। तो अरम ने कहा, कम से कम 6 महीनों तक आप घोड़े को रख सकते हैं। तो बहरहाल ये दिन में सुबह सवेरे सवारी करते थे और फिर उसको छुपाते थे उसी डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस बान में, यानी गोदाम में, उस जो अंगूर की बेलों का बाग जो था। लेकिन अब वो बाग ऐसा नहीं था, लेकिन वहां गोदाम था, वहां कुछ चारा था, खाना था, तो वो खा सकता था घोड़ा वहां आराम से। तो वो उसको वही रखते थे। बहरहाल एक दिन जब वो जा रहे थे उसको घोड़े को लेने के लिए वहां, तो रास्ते में उनको जॉन बायरो मिला। जॉन बायरो ने देखा और कहा कि ये मेरा घोड़ा है, मैं अपनी आंखों पे भरोसा करता, दिल पे नहीं। अगर मैं ऐसा सोचूं, क्योंकि आप तो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ध्यानतदार और ट्रस्टवर्दी खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं, ये मुझे मालूम है कि आप घोड़ा चुरा के नहीं ला सकते हैं, ना आपने लाया है, वरना जो मैं आंखों से देखता हूं मुझे लगता है कि ये मेरा घोड़ा है। तो फिर उसने कहा मुराद से, क्योंकि मुराद ही उसके साथ बात करता था, क्योंकि वो कहता था, आई हैव अ वे,
with farmers या with horses, वो ऐसी बात करता था अरम से और अरम को बात नहीं करने देता था। तो बहरहाल उसने मुराद से कहा कि क्या मैं इसके दांत देख सकता हूं? तो मुराद ने कहा देखिए। तो उसने उसके दांत देखे, पूरे पढ़ लिए, देख लिए और कहा कि ये बिल्कुल मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं दिल से ये सोचता हूं कि आप अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये मेरा घोड़ा नहीं है। तो आपके घोड़े का क्या नाम है? तो मुराद ने कहा माई हार्ट। तो फिर उसने उनको गुड डे कहा और चले गए। तो उन्होंने उसको वहां छुपाया। फिर अगली सुबह उन्होंने घोड़े को इसके बान में, यानी जॉन बायरो के बान में, गोदाम में उसको रखा। वहां बहुत सारे डॉग्स थे, वो उनके पीछे पीछे आए, लेकिन उन्होंने भूखा नहीं, बार्किंग नहीं की। तो यहां भी एडम ने पूछा कि ये जो डॉग्स है ये क्यों नहीं भूखते हैं? तो मुराद ने कहा आई हैव अ वे विद डॉग्स, यानी फिर उन्होंने उसको वही रखा, घोड़े को, और फिर चले गए। तो अगले दिन ये जॉन बायरो जो था वो अपनी गाड़ी में सुरे में आ गया। उसके साथ दो घोड़े थे, एक ये व्हाइट था और दूसरा घोड़ा था। तो फिर ये अरम के घर में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो फिर जॉन बायरो ने अरम की मां से कहा कि देखो ना, ये घोड़ा वही घोड़ा था, वही घोड़ा है जो मिसिंग हुआ था। आज देखो इसकी सेहत कैसी है, ये उससे अच्छा बिहेव करता है जैसा कि ये पहले करता था, उससे अब अच्छा ये बिहेव करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ है। इसके साथ ही ये चैप्टर है ये खत्म होता है। ये है इसके मेन पॉइंट्स। थैंक्स।